तो हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज जिसका नाम है जुपिटर लेगेसी एपिसोड 5-6। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां शेल्डन अपनी थेरेपी ले रहा होता है और अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा होता है, और साथ ही में ये भी बताता है कि 78% अमेरिकन भी यही चाहते हैं कि क्रिमिनल्स को मार दिया जाए, ना कि उन्हें जेल में डाला जाए। यहाँ शेल्डन अपने बेटे ब्रैंडन को ब्लैक स्टार के पोस्टमार्टम को देखने के लिए भेज देता है, जहाँ उन्हें ब्लैक स्टार के अंदर एक अजीब सी गोल चीज मिलती है। उस अजीब सी गोल चीज को खोलने के बाद उन्हें एक ओल्ड पॉकेट वॉच मिलती है, जिसे जॉर्ज देखकर पहचान लेता है, क्योंकि ये वॉच ठीक वैसे ही होती है जैसे उनके डैड के पास हुआ करती थी। अब 1929 में शेल्डन अपने दोस्त जॉर्ज को सब कुछ बता देता है कि उसने वहां उस घर के बेसमेंट में कुछ लोगों को देखा था, जिसमें तुम और वॉल्टर भी थे, जहां उसने एक लोकेशन का कोड भी देखा था। तो शेल्डन जॉर्ज को अपने साथ उस लोकेशन पर चलने को पूछता है, तो जॉर्ज उसे हाँ कह देता है। अब प्रेजेंट टाइम में शेल्डन अपनी थेरेपी में बताता है कि उसे एक सपना बार बार आता है जिसमें उसके डैड दिखाई देते हैं, जिन्हें शेल्डन अपने सपने में अक्सर पुकारता है, पर डैड उसकी तरफ अनजानी नजरों से देखते हैं और चले जाते हैं, जैसे कि वो उनके बेटा ही ना हो, और आगे बढ़कर बिल्डिंग से कूद जाते हैं। यहाँ शेल्डन के दिमाग में अपने डैड की सुसाइड की बात घर कर गई होती है, और जिसकी वजह से वो सपना आज भी बार बार शेल्डन को आता रहता है। अब घर आकर वॉल्टर शेल्डन को वो घड़ी दिखाता है, तो शेल्डन भी अपने पास रखी उस घड़ी को लाता है। यहाँ पर दोनों घड़ियां एक जैसे ही दिखाई देती है। बाद में शेल्डन वॉल्टर और ग्रेस के साथ बैठकर जब इस बारे में बात करता है, तो वॉल्टर बताता है कि दुनिया में इस तरह की चीजें तो बस एक ही इंसान बना सकता है, और वो है जॉर्ज, जो कि स्काई फॉक्स होता है और जो पहले कभी यूनियन ऑफ जस्टिस का मेंबर हुआ करता था। इसके बाद शेल्डन हच को ढूंढने निकलता है, तो हच अपने डिवाइस की मदद से भागने की कोशिश करता है, पर शेल्डन उसे ढूंढ लेता है। यहाँ शेल्डन हच से सिर्फ उसके डैड के बारे में बात करने आया होता है। बैक टू 1929, जॉर्ज और शेल्डन न्यूज़पेपर एजेंसी में जाकर ग्रेस को अपने साथ एक मिशन पर चलने के लिए बोलते हैं, जिसके बदले में वो उसे पैसे देंगे और इसी के साथ उसे एक कमाल की न्यूज़ भी मिलेगी। तो ग्रेस हाँ बोल देती है। बाद में दोनों फिट्स के घर जाते हैं ताकि उसे भी साथ में ले जाया जा सके, पर फिट्स उन्हें मना कर देता है। पर फिर उसके पिता उसे समझाते हैं कि फैक्ट्री के मजदूरों के साथ जो हुआ वो शेल्डन के पिता की वजह से हुआ था, पर शेल्डन तो बस उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो फिट्स मान जाता है, जॉर्ज और शेल्डन के साथ चलने के लिए हाँ बोल देता है। अब प्रेजेंट टाइम में हच शेल्डन को बताता है कि उसने अपने पिता को पिछले 12 साल से नहीं देखा है। तो शेल्डन हच को वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिसकी बदौलत वो एक स्ट्रिप क्लब में पहुंच जाते हैं। ऐसे में हच शेल्डन को बताता है कि जब भी वो अपने पिता को ढूंढने निकलता है तो वो ऐसे ही किसी नाइट क्लब में पहुंच जाता है। इसके बाद हच क्लोई को बताता है कि उसके डैड यूटोपियन उससे मिलने आए थे, जहां क्लोई वहां से जाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके डैड ने उसके बारे में बात की है। पर हच उसको बताता है कि उसके डैड क्लोई के बारे में नहीं, बल्कि उसके पिता जॉर्ज के बारे में बात करने आए थे। और यहाँ हच क्लोई को बताता है कि वो उसके पिता यूटोपियन से नहीं डरता, जिससे क्लोई खुश हो जाती है। अब 1929 में जेन और शेल्डन का ब्रेकअप हो जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में शेल्डन की थेरेपी का वक्त खत्म होता है, और यहाँ पे पता चलता है कि शेल्डन जिससे बात कर रहा होता है, जिससे अपनी थेरेपी ले रहा होता है, वो सुपरमैक्स में कैद जैक हॉब्स होता है, जो पिछले 20 सालों से शेल्डन को मारने की कोशिश कर रहा होता है, और इसी वजह से अब वो सुपरमैक्स के हाई सिक्योरिटी सेल में कैद होता है। और यहाँ पर खत्म होता है 5वां एपिसोड। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाले बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो मैं चाहूंगा कि पहले आप उन एपिसोड को देख लें, उसके बाद आप इस एपिसोड पर आए, ताकि आपको स्टोरी थोड़ी सी ठीक से समझ में आए। अब स्टोरी स्टार्ट होती है जहां शेल्डन अब उन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करने लगता है, जिसे उसने उस घर के बेसमेंट के टेबल पर देखा था, जिसमें वॉल्टर, जॉर्ज, ग्रेस, फिट्स और एक आदमी होता है जो उन्हें अभी तक नहीं मिला होता है। अब सब बंदरगाह पर पहुंचते हैं, जहां पर वो एक जहाज के कैप्टन को वहां चलने को बोलते हैं, जो कोऑर्डिनेट उसे उस टेबल पर मिला था और जहां से आज तक कोई जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। प्रेजेंट टाइम में ब्रैंडन अभी भी उस फार्म में काम कर रहा होता है और अपने सुपर हीरो ड्यूटी से दूर होता है। दूसरी तरफ एक सुपर हीरो मारा जाता है, जहां जैना और जे उस सुपर विलन को मारना चाहते हैं, पर बीच में ग्रेस आकर उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। बैक टू 1929, अब सब उस कोऑर्डिनेट पर पहुंचने लगते हैं। इसी दौरान उनकी शिप का इंजन बंद हो जाता है
पर फिट्स उसे किसी तरह ठीक कर लेता है। तभी उन्हें समुद्र में से एक आदमी मिलता है जो और कोई नहीं, ये वही आखिरी का मेंबर होता है जिसे शेल्डन ने उस टेबल पर देखा था। तो अब शेल्डन की पूरी टीम कंप्लीट हो चुकी है और अब शेल्डन को यकीन हो जाता है कि वो अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। बाद में तभी वहां तूफान शुरू हो जाता है जिससे शिप का कैप्टन घबरा जाता है और शिप को वापस मोड़ने लगता है, पर शेल्डन उसे आगे चलते रहने को बोलता है। यहाँ पर सबके बीच बहस और झगड़ा होने लगता है, पर ग्रेस किसी तरह शेल्डन को शांत करती है और उससे वो गन ले लेती है। प्रेजेंट टाइम में अब जेना भी मारी जाती है और अब ग्रेस भी इस बात को मानने लगती है कि सुपर विलन्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो अब ग्रेस गुस्से में आ जाती है और उस सुपर विलन को बुरी तरह से जख्मी कर देती है, पर उसको जान से नहीं मारती। बैक टू 1929, यहाँ सब देखते हैं कि तूफान अब खत्म हो गया, पर अचानक वहां पर अजीब सी आवाज जोर से आने लगती है और जिस वजह से शेल्डन के डैड की घड़ी का कांच टूट जाता है और तभी वो आवाज आनी भी बंद हो जाती है। तभी अचानक उनके सामने वो आइलैंड दिखाई देने लगता है जिसे शेल्डन ने अपने विजन में देखा होता है और यहाँ पर छठा एपिसोड भी खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको जुपिटर लेगेसी का ये छठा एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।